हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज की सेशन से इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं। इन सेशन से आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्यों आपको इस पर्टिकुलर सेशंस में टाइम स्पेंड करना चाहिए, बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। क्योंकि इंडिविजुअल टॉपिक्स की तो कोई लिमिट नहीं है, आपको आइडिया नहीं लगता कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं। तो इन सेशन से आपको आइडिया मिलेगा कि एक तो आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को कवर अप कर पाएंगे विद आंसर की, और पास्ट पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो रिपीटेड नेचर के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हें आप डिटेल में कवर अप कर सकेंगे। एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएंगे और रिलेवेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मेमोराइज यानी लर्न कर पाएंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक का डिटेल में डिस्कशन होगा। अगर टॉपिक मल्टीपल टाइम आस्क है एग्जाम में, तो वो मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर पीडीएफ को भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल होने वाला है। तो मैक्सिमम जो है आप इसका बेनिफिट उठाएं, पार्टिसिपेट करें और एक्टिव लर्निंग करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमारा ये जो आज का क्वेश्चन है, ओके, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमें दी गई है और इसमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट हमें ये आइडेंटिफाई करना है। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे और इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के बाद आप खुद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे सामने थ्री स्टेटमेंट्स है, वी हैव अ थ्री स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, retail investor through demat account can invest in treasury bills and government of India debt bond in primary market। तो एक तरीके से यहाँ पे तीन टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्ट बॉन्ड क्या होता है और प्राइमरी मार्केट क्या है। ठीक है, तो एक ही पॉइंट में, एक ही स्टेटमेंट में आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सो पहला है retail investor through demat account can invest means these can invest in treasury bill and government of India debt bond in primary market. Second statement is the negotiated dealing system order matching. Negotiated dealing system order matching is a government securities trading platform of the Reserve Bank of India, that is RBI. Okay. Third statement, the Central Depository Services Limited, that is CDSL. Okay, CDSL or Central Depository Services Limited is jointly promoted by Reserve Bank of India and the Bombay Stock Exchange. Which of the statement given above is or are correct? तो आप में से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो आइडेंटिफाई करना है। ये तो पता है कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं, बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शंस में जिसमें तीनों का नाम नहीं लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम पहले अपनी जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन क्यों आया ये एग्जाम में, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके माइंड में रहना चाहिए। 2020 जस्ट फरवरी की न्यूज़ थी जब आरबीआई ने जो है रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन एक्सेस करने की परमिशन दे दी कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो मार्केट है वो आरबीआई के थ्रू डायरेक्ट, मतलब रिटेल डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, पहले क्या होता था, जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो परचेज कर सकते थे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को, बट अपने आप को उन्हीं स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना पड़ता था। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं कर सकते, अगर वो रजिस्टर नहीं होते तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो रूट था रिटेल इन्वेस्टर का कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को कैसे बाय करें, वो था या तो आप रजिस्टर करो स्टॉक एक्सचेंज में या म्यूचुअल फंड के फॉर्म में। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड के फॉर्म में भी कर सकते थे, लेकिन अब क्या हुआ, अब नया प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। आरबीआई ने रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन एक्सेस कर दिया कि भाई आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट यानी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो है वो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। क्लियर है, तो हम कुछ साथ इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला आपका टर्म है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ये एक अकाउंट है जिसमें फाइनेंशियल जो सिक्योरिटीज हैं उसे डिजिटल फॉर्म में जो है कंट्रोल की जाती है, डिजिटल फॉर्म में रखी जाती है, डिजिटल फॉर्म में उसमें ट्रेड किया जाता है, किसमें, शेयर मार्केट। ठीक है, तो इंडिया में डीमैट जो अकाउंट है वो दो ही डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटेन करती है। एक है आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जिसको बोलेंगे NSDL, एंड दूसरा है आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जिसको बोलेंगे CDSL। क्लियर है, तो दो ही आपके डिपॉजिटरी ऑर्गेनाइजेशन है, NSDL और CDSL।
क्लियर है। उसके बाद हमने दूसरा टर्म देखा ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? तो ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जिसको हम शॉर्टकट में टी बिल्स भी बोलते हैं, ये एक तरीके का आपका मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आई बिलीव आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या है। ठीक है, हर एक टॉपिक को और डिटेल में हम सेपरेटली कवर अप करेंगे टाइम टू टाइम, वो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन तक खुद को लिमिट रखेंगे और ब्रॉड हेडिंग्स को आपको डिस्कस करेंगे ताकि आप रिकॉल कर सकें। क्लियर? तो ट्रेजरी बिल्स, इसको टी बिल बोला जाता है, ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म नेचर का ये इंस्ट्रूमेंट है, मनी मार्केट है प्लस ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। कैसा? डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी। तो ट्रेजरी बिल जिसको टी बिल बोलते हैं, ये हमारा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। और तीसरी बात, ये एक तरीके का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसे सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ठीक है, 3 टेन्योर्स हैं करेंटली ट्रेजरी बिल के। एक है आपका 91 डेज का, दूसरा है 182 डेज का, और तीसरा है आपका 364 डेज का। यानी 3 टेन्योर्स है, 91, 182 एंड 364 डेज का। ठीक है, तो ये जो ट्रेजरी बिल है, ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। क्लियर है? तो हमने 2 मीनिंग ऑलरेडी कवर अप कर दी कि भाई डीमैट अकाउंट क्या होता है और दूसरा ट्रेजरी बिल यानी टी बिल्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्ट बॉन्ड। क्या बोला? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेप्ट बॉन्ड। ठीक है, तो नाम से पता पड़ रहा है ये एक तरीके का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसे गवर्नमेंट यानी सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट इशू कर सकती है। ठीक है, ये कब इशू करती है? जब हमारी सरकार को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्हें कोई लिक्विडिटी क्राइसिस आता है। ठीक है, उन्हें फंड की जरूरत होती है। किस सेक्टर में? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर में। ठीक है, तो ये एक तरीके का गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है, ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमारी इशूइंग बॉडी कौन होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जिसको भी जरूरत हो। किस लिए करेंगे? जब उन्हें लिक्विडिटी क्राइसिस हो रहा है, तब वो ये ऐसे बॉन्ड इशू कर सकते हैं, ऐसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकते हैं ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उस क्राइसिस को मीट कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा टर्म है एक नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में बोलेंगे NDSOM। ठीक है, तो ये एक तरीके का स्क्रीन बेस्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक जो है मैचिंग सिस्टम है। सेकेंडरी मार्केट का जो है, जो ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इसमें डील करता है। ये एक सिस्टम है जिसको ओन्ड जो है ना RBI कर रही है। कौन ओन्ड कर रहा है? RBI इसे ओन कर रही है। ठीक है, तो मेंबरशिप क्या है इस सिस्टम की? ओपन है। ठीक है, कोई भी एंटिटी इसकी मेंबरशिप ले सकता है। बैंक हो गई, प्राइमरी डीलर हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, सारे इसके पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनको क्या होगा? उनको RBI के साथ अपना SGL अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी अकाउंट। क्लियर है? तो ये क्या है? नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ठीक है, तो हमने पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड एंड 2 से रिलेटेड मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देखा, ये प्राइमरी मार्केट। तो हमारा जो कैपिटल मार्केट होता है वो 2 तरीके का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ये सारी चीजें आपको रिटर्न फॉर्म में मिली हुई हैं, आप इसे रीड कर लेंगे। ठीक है, आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप इन सेशंस में मिनिमम टाइम स्पेंड करके मैक्सिमम गेन करके जाएं। ठीक है, तो आपको ये PDF शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने जो सुना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेटल हो गया, अब आपने रीड कर लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा क्विकली। ठीक है, तो हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो 2 तरीके का मार्केट है। एक है हमारा प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। नाम से कुछ क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत कि प्राइमरी मार्केट क्या है या सेकेंडरी मार्केट क्या है? क्लियर? तो आई बिलीव आपको ये बेसिक आइडिया लग रहा हो कि भाई प्राइमरी मार्केट क्या होता है या सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट जो है वो सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इशू करता है। ठीक है, कब करता है? फर्स्ट टाइम इशू करता है मार्केट में सिक्योरिटी। लेकिन अगर सेकेंडरी मार्केट की बात की जाए तो इनकी जो सिक्योरिटीज है वो ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं, अब वो दोबारा से इशू होती है ट्रेडिंग के लिए। ठीक, यानी कि बात कीजिए तो प्राइमरी मार्केट न्यू इशू लेकर के आता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट जो है वो शेयर मार्केट है, एक तरीके का सेकेंड मार्केट है। क्लियर है? क्या चीजें आ सकती है आपके प्राइमरी मार्केट में? अगर आपको बेसिक एग्जांपल दे दूं मैं, 1 सेकेंड प्लीज। तो प्राइमरी मार्केट में आपका आ जाएगा IPOs, जो आपके IPOs इश्यू होते हैं ना, IPOs आ जाएंगे, FPOs आ जाएंगे।
ये आपके प्राइमरी मार्केट का पार्ट हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी मार्केट के लिए हम अगर बात करें तो शेयर्स हो गए आपके, वॉरेंट्स हो गए, ठीक है, शेयर्स हो गए, वॉरेंट्स हो गए, डेरिवेटिव्स वगैरह, ये आपके सेकेंडरी मार्केट में आ जाएंगे। प्राइमरी मार्केट में ना जो परचेज करना चाहता है और कंपनी, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है। बट सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही बार में सेलिंग हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या है सेलिंग की, एक ही बार है। और यहाँ पे क्या सेलिंग जितनी पॉसिबल हो, कोई भी परचेज कर सकता है, कितनी बार भी परचेज कर सकता है और उतनी बार ही सेल कर सकता है, ठीक है। बेनिफिशियरी यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस का रोल होता है मेनली वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। और यहाँ पे क्या ना बहुत सारे पैरामीटर्स यूज होता है, कैसे पी रेशियो देखेंगे, पीवी रेशियो देखेंगे, एसेट्स का रेशियो देखेंगे, सेल्स रेशियो देखेंगे, ऐसे कई सारे रेशियोज, टेक्निकल एनालिसिस होती है, वो सारी चीजें देख करके की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अंडर राइटर देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें कौन देखने को मिलते हैं, ब्रोकर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रीफ में आपको ना एक तरीके से मीनिंग और डिफ्रेंशिएशन भी बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप कर सकें। सबसे पहले हमने जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में डील किया, सबसे पहले क्या डिस्कस किया, मीनिंग, ठीक है, कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। यानी न्यू इशू इसको बोलेंगे, इसको न्यू इशू बोलेंगे, न्यू इशू मार्केट बोलेंगे, और इसको शेयर मार्केट बोलते हैं एक तरीके से, ठीक। और मीनिंग के बाद हमने क्या देखा, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स या एग्जाम्पल आप दे सकते हो। यहाँ पे हमने प्राइमरी मार्केट में डिस्कस किया था आईपीओ और एफपीओ, यहाँ पे हमने देखा शेयर वॉरेंट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद परचेज कैसे होगी, यहाँ पे परचेजेस, तो प्राइमरी मार्केट में परचेज के डायरेक्ट परचेज है कंपनी में, सेकेंडरी में इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। अब परचेज के बाद सेलिंग, सेलिंग की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कंपनी से तो केवल एक ही बार है, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडर्स के बीच में है, ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स के बीच में, तो मल्टीपल टाइम एन नंबर हो सकता है उसमें, ठीक है। उसके बाद पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है, तो प्राइमरी मार्केट में अगर हम बात करें तो कौन कौन है, कंपनी और इन्वेस्टर है। सेकेंडरी मार्केट में बात करें तो इन्वेस्टर आपस में ही बाय सेल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और भी कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडियरी कौन हो सकता है, तो प्राइमरी मार्केट में हमारे अंडर राइटर्स होते हैं, जो अंडर राइटिंग कमीशन होता है। सेकेंडरी मार्केट में हमारे ब्रोकर्स आ जाते हैं, क्लियर। पर्पस क्या है प्राइमरी मार्केट में, प्राइमरी मार्केट का मेन पर्पस है कि कैपिटल हमें चाहिए, नहीं कैपिटल एक्सपेंशन के लिए चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए चाहिए। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या है, ट्रेडिंग के लिए चाहिए, लिक्विडिटी है, ठीक है। तो पर्पस हो गया ये हमारा, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी मार्केट में हमारा कंपनी जो है अपने शेयर्स जो है वो सेल करती है इन्वेस्टर को फिक्स्ड प्राइस पे, ठीक है। मतलब प्राइस जो है प्राइमरी मार्केट में वो फिक्स्ड है। बट अगर ये सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो वो प्राइस जो है वेरी करता है एज पर द डिमांड एंड सप्लाई। नहीं सुनते हैं शेयर मार्केट का रेट इतना बढ़ गया, इतना गिर गया, तो डिपेंड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैंने ब्रीफ आपको आउटलाइन कर दिया कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, क्लियर है। आई होप इट्स ऑल क्लियर कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का ब्रीफ आइडिया आपको मिल चुका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमने यहाँ पे देखा CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। ये क्या है, ये जो डिपॉजिटरी है ये BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी लीडिंग बैंक्स के साथ मिलकर के इसे प्रमोट किया या ज्वाइंटली वर्क करते हैं। लाइक SBI हो गई, HDFC बैंक हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गई, इनके साथ मिलकर के इन्होंने किया। तो CDSL का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो सिक्योरिटी है आपकी ऑनलाइन फॉर्म में उसको एक तरीके से डिपॉजिटरी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे, ठीक है, एक चीप कॉस्ट पे, ताकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो है पार्टिसिपेट कर सके कन्वीनियंटली एट लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये जो डिपॉजिटरी क्या करती है, सिक्योरिटी को होल्ड करती है, ठीक है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी डिजिटल फॉर्म में होल्ड करती है, और डिफरेंट फॉर्म में ट्रांजेक्शन करती है, और उसकी एंट्री जो है इस CDSL में मेंटेन, ठीक है। एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है, और ट्राई टू सॉल्व ईच अदर। हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपके सामने एक पॉइंट रखना चाहती हूँ
ठीक है, ताकि आप उस पॉइंट को जो है देख करके उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। तो ये आपको सारी चीजें रिटर्न फॉर्म में दे दी गई है मैक्सिमम, आपको कुछ और ऐड ऑन करना है, देयर इज अ स्पेस, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ पे लिख सकते हैं, विद इन 24 आवर्स में रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा स्पेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, ताकि आप अपने अपने वैल्यू एडेड नोट्स को जो है यहाँ पे चाहें तो उसे ऐड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, उसको रिवीजन के लिए, ठीक है। सो आई बिलीव आपको इन सेशन से काफी बेनिफिट मिल रहा हो, और अगर आपको 0.1% भी सपोर्ट मिल रहा है तो आपने प्लीज रिक्वेस्ट है कि आपने एक्टिव पार्टिसिपेट करना है, और हमें टू वे कम्युनिकेशन चाहिए, ताकि आपको और क्या स्टूडेंट के डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं हम उसे सॉर्ट आउट कर सकें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया ना तो आप इसे लाइक करेंगे, डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर जो है अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए हम हमारे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसका बेनिफिट उठा लेंगे। तो क्वेश्चन क्या था, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या था, रिटेल इन्वेस्टर थ्रू डीमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेब्ट बॉन्ड इन प्राइमरी मार्केट। तो यस, क्योंकि ये फरवरी 2021 की न्यूज थी, जहाँ पे आरबीआई ने रिटेल इन्वेस्टर्स को बोला कि भैया आप तुम डायरेक्टली परचेज कर सकते हो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को, ठीक है। आपको क्या करना है, गिल्ट अकाउंट ओपन करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के साथ। और आरबीआई ने क्या किया, रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन एक्सेस दे दी कि भाई अब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के थ्रू यानी प्राइमरी या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू जो है परचेज कर सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। सेकेंड है, द नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसके बारे में बोला गया है। तो इसको बताने से पहले ये बता दूं कि पहले जो होता था ना, रिटेल इन्वेस्टर जो है अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड्स को अपने आप को रजिस्टर करते थे स्टॉक मार्केट में, मैंने आपको बताया, ठीक है। और एक दूसरा रूट था म्यूचुअल फंड के थ्रू, लेकिन अब ये जो सिस्टम आ गया, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग यानी एनडीएसओएम, ये क्या एक स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक जो है ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है, यहाँ पे स्क्रीन बेस्ड सिस्टम है सेकेंडरी मार्केट की ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, जिसको ओन कौन कर रहा है, जिसका रखवाला कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ठीक है। तो आरबीआई इसको ओन कर रही है, लेकिन इसकी जो मेंबरशिप है वो ओपन है बहुत सारी एंटिटीज के लिए, चाहे वो प्राइमरी डीलर्स हो, बैंक्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ये इसके मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। बट इन सबको अपना जो है अकाउंट जो है मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के साथ। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट हुआ, क्योंकि इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द आरबीआई, यानी ये एक प्लेटफॉर्म है जो आरबीआई का है। यस, तो मैंने बोला ना आरबीआई ओन कर रही है इस प्लेटफॉर्म को। स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट हो गया। तो पहला तो एक देखिए आंसर तो आपका मिल चुका है, क्योंककि तीनों स्टेटमेंट कहीं पे भी करेक्ट नहीं है, तो ऐसे तो आंसर आपका बी आ गया, लेकिन हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 3 को भी। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, CDSL इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नहीं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL जो है वो बीएससी का है, लेकिन उसकी लीडिंग बैंक्स के साथ है, आरबीआई को वहां पर रोल नहीं है। लीडिंग बैंक्स कौन कौन सी है उसकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई का रोल नहीं आता, तो इसलिए ये आरबीआई की वजह से ये आपका रॉन्ग हो जाता है। तो आंसर होगा आपका बी 1 एंड 2। ऐसे ना ये आपका न्यूज बेस्ड है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो कई बार आप ये मत सोचिए कि अब तो ये आ चुका अब नहीं आएगा, बट यू नेवर नो, सीडीएसएल पे अगर कोई बातें रिपीटेडली पूछ ली गई तो आपको पता होगा, तो आप एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शंस को और बेस्ट अपना जो है सॉल्यूशन लेकर के। तो इसलिए बेटर है ना प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, द बेस्ट वे इज टू सॉल्व as much as an MCQ. So I hope this session helps you a lot, and maximum आपको इसका अगर बेनिफिट लेना है ना तो अपना रिवर्ट जरूर करेंगे, हमें मैसेज करके बताएंगे कि either it's really helping you, और अगर आपको वैल्यू एडेड कुछ चाहिए तो आप उसे भी कन्वे कर सकते हैं। तो क्विकली अब हम इसे कंक्लूड करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि जो हमारे लिसनर इंग्लिश लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करते हैं हम उन्हें सपोर्ट कर सकें।
So let's discuss the session in English so that we can help you, and thank you for all your patience to let it wind up with the Hindi language, and then we'll switch to the English language. So today's question is related to the stock market or the retail investors. We can learn this question is based on current affair. So with reference to India, this is the question. With reference to India, consider the following statement, and we have three statements. We have to identify the correct statement. Okay. So if you see the all options A, B, C, D, you see not all the three options are not correct. That means all the three statements are not correct. Only the two statements are correct, or one statement is correct. Either one or 1 and 2 or 3 or 2 and 3, but not all three. Okay. So before going to solve this question, let's understand and recall the basic concepts. So first we will discuss about the demat account. So I hope I'll able to understand you the demat account, that it is an account which hold the financial security in the digital form, in the electronic form. Okay. So that trading can be possible in the share market. So in India, if we talk about this demat account is to be maintained by two depository organizations. So in India, we have only two depository organizations. Okay. First is NSDL, which we called as a National Security Depository Limited, and second is called as CDSL, which we called as a Central Depository Services Limited. Okay, so CDSL and NSDL. Clear? Second important point I would like to know you that about the Treasury Bill. What is Treasury Bill? So Treasury Bill is also called as a T-bill, and it is a money market instrument. It is a money market instrument. It is a short-term instrument. Money market instrument, short-term instrument, and it is a debt instrument. Okay, it is a debt instrument which is issued by the Government of India. Okay, Government of India. So currently we have a three tenures: 91 days, 182 days, and 364 days. Again, 91, 182, and 364 days. Okay. So it Treasury bill zero coupon. That means there is no interest. They will not pay any interest. Correct? So this is a brief about the T-bill. Now let's jump to the second main point, third main point: Government of India debt bond. So Government of India debt bond means it is a government bond. So when we talk about the bond, it is a debt instrument which is issued by government. It may be a central government and state government. It can be any government. Okay. Why they issue this bond? To if they are facing any kind of liquidity crisis, which is related for the purpose to infrastructure development. Means they are related to the infrastructure development. They are facing any kind of liquidity crisis. So either the central government or the state government, they are in need of fund, they issue this bond. And this bond is a debt instrument. Okay. Next is negotiated dealing system order matching. So it is a NDS form. It is a screen. It is a small screen which is based on electronic order matching of secondary market trading. So it is a screen for matching the tradings in the secondary market. Okay. In government security, they are dealing in the government security, and this screen is owned by Reserve Bank of India, that is central bank or the RBI. Okay. The other things, other institution or other entity can become the member of this screen. Okay. That other entities can open the system and participate in this screen. It may be a bank or the primary dealers or the insurance company, mutual funds. So these entities can be the member, but they have to maintain the account with the RBI. Which account? SCL account. Correct? So the third point is related to the CDSL. So CDSL is a Central Depository Services Limited, which is promoted by the BSE, Bombay Stock Exchange, and they are working in joining hands or leading with their leading banks. Which are these leading banks? State Bank of India, Bank of India, Bank of Baroda, HDFC Bank, Standard Chartered Bank, and Union Bank of India. That means BSE and their favorite bank, these called a leading bank. So they promoted this CDSL. So what the CDSL mainly do? They provide depository services at the very feasible cost to the market participants, so that they can hold the securities in the digital form, in the electronic form. So these are depositing them in the electronic form and enable the security transactions.
Okay, it's like keeping a book entry. Yeah, so it is all about the CDSL. Before ending this session, I'd like to discuss about the primary market, the word used money. So money market is, your capital market is divided into primary market and secondary market. So what is this primary market and secondary market? So we already discussed, let me help you to understand. So this primary market, the name itself speak louder, the primary is on the first instant. Yani this market issue at the first instant, and the secondary is the second, on the second call. So primary market offer the security for the first time, and the secondary market offer for trading, and which is already into the market. Yeah. The products, which products they are dealing, the primary market deals with your IPO, FPO, secondary market deal with share market. Purchases. So in case of, when we talk about the purchases, primary market, there is a direct purchase from company. But in secondary market, it's trading between the investor. Yeah. Selling frequency. In primary market, there is a one-time sale by the company to the investor. Okay? But when we talk about secondary market, there can be end times between the traders. Clear? Parties involved. So in primary market, we can see the company and investor, but in secondary market, investor buy and sell among themselves. Yeah. Intermediary. In primary market, we can see the underwriter. In secondary market, we can see the brokers. Okay. Purpose. What is the purpose of primary market? To raise the capital for the purpose of expansion, diversification, like that. But in case of secondary, what is the purpose is to trade and create liquidity to the investors. Okay. Price. What's the price? In primary market, the price is fixed. Okay. Company sell the shares to the investor at fixed price. But when we talk about the secondary market, the price fluctuate as per the demand and supply. There is a demand and supply between the market, and when you learn, oh, this is a share market which goes so high or so low. Okay, that's their shares of that particular company fall. Hope you learned about this. Okay, so this is all about the secondary market. So there can be n number of differentiation. I brief out you some 8 points. I hope it helps you to have a basic idea about the primary market and secondary market. Now let's jump to the solution. I hope you learned about the these terms and brief idea. There will be a space which you can use it for your own value-added notes. Clear? Okay, jump to the solution. So when we talk about the solution, first is retail investor through demat account can invest in Treasury Bill and Government of India debt bond in primary market. The answer is correct. Yes. In Feb 2021, RBI allowed the retail investor to directly purchase the government bonds. Okay, by opening the gilt account with the RBI. Earlier it was either through the mutual fund, or one has to register with stock exchange. But now no, they can directly do that. They have to open one gilt account, okay, with the RBI. Second point is the negotiated dealing system order matching is a government security trading platform of the RBI. Yes, we already discussed that. It is a screen. It is a kind of screen. Which is dealing with the trading of the secondary market, okay, where the government security runs, which is owned by the Reserve Bank of India or the Central Bank of India. Okay? So people can become the member, or dealers, insurance company, they can become member. They have to maintain the account with the RBI, but it's the ownership or the holding of the RBI. Okay. Next, Central Depository Limited is jointly promoted by the Reserve Bank of India and Bombay Stock Exchange. Wrong, because we already discussed that Central Depository Services, yani CDSL, is promoted by the Bombay Stock Exchange and their leading banks. Okay, so what if you able to eliminate, find that option number, your statement 1 is correct and statement 2 is correct, you can definitely find your answer, because all 3 statements are not correct in any of these option. So this, even you know the 1 or 2 points, you can use the elimination method, and this will keep you out of the crowd. And this is why these MCQ will help you to prosper and to achieve your dream goal. Okay, so that's why we are going to solve n number of numerical. But for that, I need your active participation so that I would learn that you people are really getting benefit out of it. Okay, so keep participating, keep working hard. We are going to cover n numerical on economics. So take care, or stay connected, keep sharing and keep sharing your love and words. Till then, take care, bye-bye and Jai Hind.